हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हम सॉल्व कर रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज 5.1। हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, इवन 3 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। इवन क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका भी हमने 8th पार्ट तक सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम 9th पार्ट ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। सो एक बार जरा हम क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। हमें यहाँ डिटरमाइन करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज एंड इफ दे फॉर्म एन एपी वी हैव टू फाइंड, इसका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है एंड वी हैव टू राइट 3 मोर टर्म्स। Now here this is the 9th given list of numbers। तो यहाँ भी हमें देखना है कि ये AP है कि नहीं। इसका मतलब यदि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स में डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होंगे तब ये AP होगा। तो हम पहले फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। इसका मतलब सक्सीडिंग टर्म माने प्रीसीडिंग टर्म करेंगे। तो सेकेंड टर्म, सो हियर सेकेंड टर्म इज 3 एंड फर्स्ट टर्म इज 1। सो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेकेंड और थर्ड टर्म का हम देख लेते हैं। सो थर्ड टर्म इज हियर 9 एंड सेकेंड टर्म इज हियर 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 6। अब ये देखिए डिफरेंस बिटवीन ये जो 2 टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हम 2 पेयर के हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये इक्वल नहीं है। Since the difference between any 2 consecutive terms is not constant, hence the given of numbers but does not form an AP. Now this is the 10th list of numbers. So here this is the given list of number और हमें देखना है कि ये AP है या नहीं। इसका मतलब हो गया कि डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स यदि कांस्टेंट होते हैं सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस तो ये AP होगा। आइए सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 टर्म्स देखते हैं। तो हम सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करेंगे, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो हियर सेकेंड टर्म इज twice a minus first term is here a. So this is equals to a. देखिए इसको हम रफ कैलकुलेशन में आपको बताते हैं। twice a minus a का मतलब हो गया 1 into a which is equals to, यदि हम a कॉमन ले लेते हैं so this is 2 minus 1 which is equals to 1 into a. So इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली a. So now third term minus second term देखते हैं। So here third term is thrice a minus second term is twice a. So this is equals to a. Now difference between third and fourth term. So fourth term is 4a minus third term is thrice a which is equals to a. हमने देखा यहाँ कि difference between any 2 consecutive terms in each case is same. इसका मतलब हो जाता है कि the given list of numbers forms an AP और यहाँ जो common difference है वो है A. So हम next 3 terms हमें find करना है, that is 5th करेंगे हम। 5th term का मतलब हो गया 4th term plus the common difference. Here the 4th term is 4A. So this is equals to 4A plus here common difference is A. So this is equals to 5A. Now 6th term find करेंगे। 6th term का मतलब हो जाता है 5th term plus the common difference. So here 5th term is 5a and here common difference is a. So 6th term हो जाएगा 6a. 7th term. 7th term means 6th term plus the common difference. Here the 6th term is 6a and common difference is a. So this is equals to 7a. So हम concluding line लिख सकते हैं। Hence the given list of numbers forms an AP and here the common difference is a. Next 3 terms चाहिए, 4 terms already हैं, 5th term onwards हम लिखेंगे। So this is 5th term, 6th term and 7th term is 7a. Answer. Now this is the 11th list of numbers. इसको भी हम देखना है कि ये AP है या नहीं। इसका मतलब हो गया कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स में यदि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होता है तब ये AP होगा। तो हम फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। इसका मतलब होगा कि हम सक्सीडिंग टर्म माने प्रीसीडिंग टर्म करेंगे। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हियर सेकेंड टर्म इज a squared एंड द फर्स्ट टर्म इज a. सो दिस इज इक्वल्स टू,
हम यहाँ a कॉमन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ a कॉमन लेते हैं, सो दिस इज a minus 1. Now difference between second and third term. So here third term is a cubed and second term is a squared. यहाँ हम a squared कॉमन ले लेते हैं, so this is a minus 1. तो यहाँ देखिएगा जो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है ये इक्वल नहीं है, hence that is the difference between any two consecutive terms is not constant, hence the given list of number does not form an AP. Answer. अब हम 12th पार्ट देखते हैं। 12th पार्ट में ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है यहाँ गिवन। सो पहला टर्म है यहाँ √2 एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म हियर √2 एंड सेकेंड टर्म है √8. सो √8 का मतलब हो जाता है √4 into 2 is √8. 4 का मतलब हो जाता है 2 squared into 2. सिंस √, है और ये 2 squared है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 √2. सो √8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 √2. नाउ √18 थर्ड टर्म है। √18 का मतलब हो जाता है 9 into 2. 9 का मतलब हो गया 3 squared into 2. सो सिंस स्क्वायर्ड है सो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3√2. सो दिस इज द थर्ड टर्म 3√2. फोर्थ टर्म इज √32. 32 का मतलब हो गया 16 into 2. 4 squared is 16 into 2. सो हम इसको लिख सकते हैं 4√2. So fourth term is 4√2 and so on. So here this is the given list of numbers. We have to determine whether this list of numbers forms an AP. और हमें पता है AP का मतलब हो जाता है कि ये ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जिसमें डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट है, सेम है. सो हम पहले फाइंड करेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स. सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो हियर सेकेंड टर्म इज 2√2 and first term is √2. So 2√2 minus √2 is equals to √2. इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं रफ कैलकुलेशन में. देखिए 2√2 minus √2 minus √2 का मतलब हो गया 1 into √2. 1 into √2 is equals to √2 equals to यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं √2. So this is 2 minus 1. So 2 minus 1 is equals to 1 into √2. इसका मतलब हो गया ये √2 है. मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है. Now we shall be finding the difference between second and third term. So here third term is 3√2 and second term is 2√2 is equals to √2. ये देखिए ये दोनों डिफरेंस सेम है. एक और हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं. सो नाउ वी विल बी फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ टर्म. सो हियर फोर्थ टर्म इज 4√2 एंड थर्ड टर्म इज 3√2. सो इसका जो डिफरेंस है ये भी √2 है. हेंस हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ईच केस इज सेम. सो इसका मतलब हो गया कि the given list of numbers forms an AP and here the common difference is √2. So हमें यहाँ next 3 terms find करना. 4 terms already दिए हुए हैं. So हम 5th term onwards find करेंगे. 5th term का मतलब हो गया 4th term plus the common difference. So here 4th term is 4√2 and common difference is √2. So this will be equals to 5√2. देखिए हमारा क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया हुआ है, जैसे हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स जिस हिसाब से लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम 5th टर्म फाइंड करेंगे. सो नाउ आई कैन राइट दिस एज 5. 5 का मतलब हो जाता है यदि हम इसको √अंडर करते हैं सो दिस इज 25, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर 25 है तो ये हमने 25 लिख दिया इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू √50. नाउ सिक्स्थ टर्म का मतलब हो गया 5th टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस. सो हियर टर्म हम यहाँ से लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी इसलिए हम ये कर रहे हैं. नाउ 5√2 दिस इज द 5th टर्म एंड हियर कॉमन डिफरेंस इज √2. सो दिस इज 6√2. तो इसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं. 6 स्क्वायर्ड इज 36 इंटू
2 which is equals to root under 72. Now सेवेंथ टर्म देखते हैं. सेवेंथ टर्म का मतलब हो गया सिक्स्थ टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस. सो सिक्स्थ टर्म हम यहाँ से लेते हैं 6 रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 विच इज इक्वल्स टू 7 रूट अंडर 2 विच इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर है 49. सो रूट अंडर 49 लिख दिया हमने इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू रूट अंडर 98. सो हम कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं कि hence the given list of numbers forms an AP and here the common difference is root under 2. So next three terms that is fifth, sixth और seventh term हम लिख सकते हैं. या fifth term है root under 50, sixth term is root under 72 and seventh term is root under 98. Answer. आइए अब 13th पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का. Here this is the given list of numbers. तो हमें देखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. दैट इज हम पहले देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स यदि सेम है सब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा. तो पहले हम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स देखते हैं. दैट इज सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करके हम डिफरेंस निकालेंगे. सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो हियर सेकेंड टर्म इज रूट अंडर 6 and first term is root under 3. That's it. Now difference between second and third term हम देख लेते हैं. So third term is root under 9 and second term is root under 6. Now root under 9 का मतलब हो जाता है हम इसको डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 स्क्वायर्ड इज 9. सो हमने यहाँ 3 लिख दिया माइनस रूट अंडर 6. अब देखिए ये सेकेंड और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल नहीं है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट. दोनों डिफरेंट है. हेंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन एपी. आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व 14th पार्ट. 14th पार्ट में दिस इज द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 1 स्क्वायर्ड का मतलब हो जाता है 1, 3 स्क्वायर्ड मीन्स 9, 5 स्क्वायर्ड मीन्स 25 एंड 7 स्क्वायर्ड मीन्स 49 एंड सो ऑन. हमें देखना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. दैट मीन्स हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, सेम है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स. सो हियर सेकेंड टर्म इज 9 and first term is 1, so this difference is 8. Now difference between second and third term हम देख लेते हैं. So here third term is 25 and second term is 9, so this difference is 16. जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो डिफरेंस है ये इक्वल नहीं है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट. हमारा ये जो कंडीशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये लिस्ट ऑफ नंबर्स सेटिस्फाई नहीं करता. सो हेंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन एपी. आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व द 15th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. हियर दिस इज द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स. सो हम इस तरीके से लिखते हैं जो कैलकुलेशन करने में आसानी हो. 1 स्क्वायर्ड का मतलब हो गया 1, 5 स्क्वायर्ड इज 25, 7 स्क्वायर्ड इज 49 एंड देन दिस इज 73 एंड सो ऑन. हमें चेक करना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो जाता है ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट है, सेम है. सो हम पहले फाइंड करेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स. सो सेकेंड टर्म इज हियर 25 and first term is 1, so 25 minus 1 is equals to 24. Now we will see the difference between second and third term. So here third term is 49 and second term is 25. So ये difference भी 24 है. एक और देख लेते हैं difference between third and fourth term. So here fourth term is 73 and third term is 49 और ये difference भी 24 है. इसका मतलब हो गया कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ईच केस इज सेम. सो ये हमारा कंडीशन फुलफिल करता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. हेंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी एंड हियर द कॉमन डिफरेंस इज 24. सो हमें यहाँ नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं. सो फोर्थ टर्म तक ऑलरेडी दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म ऑनवर्ड्स फाइंड करेंगे. सो फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया फोर्थ टर्म प्लस
the common difference. So here fourth term is 73 and common difference is 24. So this is equals to 97. Sixth term find कर लेते हैं. Sixth is fifth term plus the common difference. So here fifth term हमने find कर लिया है and this is 97 and common difference is 24. So this is 121. Next is seventh term. Seventh term का मतलब हो गया sixth term plus the common difference. So this is equals to sixth term is 121 and here common difference is 24. So this is equals to 145. So हम concluding line लिख सकते हैं. Hence the given list of numbers forms an AP and here the common difference is 24. Next three terms are 97, 121 and 145. आंसर. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.